So example number 5.10. An elevator can carry a maximum load of 18,000 kg, is moving up with a constant speed of 2 meter per second. The frictional force opposing the motion is 4000 Newton. Determine the minimum power delivered by the motor to the elevator in watts as well as in horse power. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दोबारा पढ़ते हैं. एक एलिवेटर मीन्स अ लिफ्ट, वो कैरी कर सकती है मैक्सिमम लोड 1800 kg कर सकती है. सो लेट्स मेक अ लिफ्ट, और जो लिफ्ट है उसमें मैक्सिमम कैरी कैपेसिटी है 1800 kg. मीन्स खुद की कैपेसिटी और जो आदमी है टोटल पैसेंजर में इतना वेट तो वो उठा सकती है. एंड इज़ मूविंग अप विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, और ये ऊपर जा रही है किस स्पीड से, 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है. राइट, ओके. दूसरा क्या है, द फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन इज़ 4000 न्यूटन. जो ये 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है, जो भी चीज़ को मतलब ऊपर क्या होता है, लिफ्ट में मोटर लगी होती है, वो इसको ऊपर खींच रही है रस्सी को, रोप्स को, और एज अ रिजल्ट जो एलिवेटर की जो स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड है. बट कुछ फ्रिक्शनल फोर्सेज होते हैं. फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, जब आप एलिवेटर के चारों तरफ देखोगे, आप तो नॉर्मली नहीं देख पाते हो पर बहुत सारी पिक्चरों में देखा होगा, तो यहाँ क्या है, साइड में व्हील्स होते हैं, ये व्हील्स रोटेट कर रहे होते हैं. तो एक रेल्स होती हैं या चैनल्स होते हैं जिसके बीच में व्हील्स चलते हैं, सो दैट आप इस केज में जब आप खड़े हो तो ये इधर उधर ना हिले, बिल्कुल परफेक्टली उसमें ही जाए गाइड. तो ये गाइड व्हील्स होते हैं. जब व्हील किसी पे चलते हैं उनमें फ्रिक्शन होगा, तो कहाँ होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा. तो कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, 4000 न्यूटन. अब वो यदि ये नीचे आ रही होती तो ये फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर होता, मीन्स वेलोसिटी के अपोजिट फ्रिक्शनल फोर्स लगता है. राइट, नाउ डिटरमाइन द पावर डिलीवर बाय द मोटर टू एलिवेटर इन वाट्स एज वेल इन हॉर्स पावर. तो कितनी पावर चाहिए इस लिफ्ट को 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हमें ऊपर ले जाना है. तो देखो टोटल फोर्स किसके अगेंस्ट में काम कर रहा है, जो मोटर खींच रही है किस खींचे. एक तो ये फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरटेक करना होगा, दूसरा इस वजन को भी तो उठाना होगा. वजन मीन्स नीचे फोर्स लगा होगा, या मास यदि दिया हुआ है 1800 kg, तो जी ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगा. दैट मीन्स कितना फोर्स हुआ, मल्टीप्लाई कर लो 1800 इंटू मीन्स 18,000 न्यूटन नीचे लग रहा है, 4000 ये. मीन्स इन दोनों के एटलीस्ट बराबर तो बैलेंस करना ही पड़ेगा, तभी तो 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड आएगी. सो वी कैन से द डाउनवर्ड फोर्स ऑन द एलिवेटर इज सम ऑफ दीज टू, 18,000 न्यूटन प्लस 4000 न्यूटन. 18,000 तो डेड वेट से और 4000 न्यूटन ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स. तो टोटल इज़ 22,000 न्यूटन फोर्स के अगेंस्ट हमको उठाना होगा. सो वी कैन से द मोटर मस्ट सप्लाई एनफ पावर टू बैलेंस दिस फोर्स. एटलीस्ट इतना तो करना होगा. हैंस पावर इसका फॉर्मूला में पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी. इतना फोर्स है, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, तो पावर निकाल लो. तो बहुत ईजी. तो पुट ऑल दोज वैल्यूज, लेट्स मल्टीप्लाई इज 44,000 वाट. राइट, तो वाट में तो आंसर आ गया. नाउ ही आल्सो वांट द हॉर्स पावर. हमने मालूम था एज वी नो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट. हमने बोला ना एक हॉर्स में कितनी, एक घोड़े में कितनी ताकत होती है, कितनी होती है, बहुत ज़्यादा होती है, वाट से ज़्यादा होती है. कितनी होती है, 746 वाट. इससे इसको डिवाइड कर दोगे तो यू विल गेट हॉर्स पावर. वंस यू डिवाइड इट तो 59 हॉर्स पावर. मैं 59 हॉर्स पावर बोलूँ या 4400 वाट बोलूँ, इज सेम थिंग. सो द आंसर इज, तो मोटर कैपेसिटी, मिनिमम मोटर कैपेसिटी कितनी चाहिए होगी, क्योंकि मिनिमम स्पीड हम बोले 2 मीटर, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, तो थोड़ी और बड़ी मोटर लगा दें. ओके, तो मोटर कैपेसिटी होगी 59 हॉर्स पावर या 44,000 वाट, या इसको किलो में करना है तो 1000 से डिवाइड कर दो. वी कैन से 4 किलो वाट. 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट. नॉर्मली मोटर की रेटिंग जो होती है ना, आप किलो वाट में देते हैं, वाट में नहीं देते हैं, या HP में बोलते हैं या किलो वाट में बोलते हैं. तो 1 HP इज इक्वल टू 1000 से डिवाइड कर दो तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 0.75 या 0.746. तो हम रफ़ कैलकुलेशन में जब आप कंपनी वगैरह में काम करते हैं तो हम फार्मूला याद रखते हैं, हॉर्स पावर बड़ी यूनिट होती है और किलो वाट थोड़ी छोटी होती है. कितनी होती है, 746, अदरवाइज 0.75 इज़ 3/4 ऑफ द हॉर्स पावर होती है. क्लियर, वेरी गुड.